लिखो फर्स्ट एग्जांपल, इवेल्युएट। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, इवेल्युएट sin 0 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री ओवर tan 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री secant 60 डिग्री माइनस cosecant 90 डिग्री। जी ये स्टेटमेंट है आपके पास, इसमें देखो एंगल गिवन है साइन cos tan डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री। अभी मैंने तभी आपको बोला था कि आप टेबल देख लो एक बार, जिन्होंने नहीं देखा था। ठीक है, किसी को पता है साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0, cos 0 1। नहीं, दोनों 0 नहीं होते, फ्री में थोड़ी मिलता है 0। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो लिखो इसकी वैल्यूज, ये कितना आ गया 0 प्लस √3/2 1/2 प्लस 1 ओवर 1/√3 प्लस 1/2 2 माइनस 1। जी देखो यहाँ पे साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, tan 45 डिग्री 1, tan 30 डिग्री 1/√3। नाउ cos 60 1/2, secant 60 2, cos cosecant 90 1। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया आपके पास √3/2 3/2 ओवर 2 प्लस √3 ओवर 2√3। ये सॉल्व करने के बाद आया आपका 2 इंटू √3 ओवर 2 इंटू 3/2 ओवर 2 प्लस √3। 2 के साथ ये 2 कैंसिल, विच इज 3 इंटू 3 9 ओवर 2 इंटू 2 प्लस √3। ये देखो 0 प्लस √3, 0 में कुछ भी ऐड करो, जो टर्म ऐड करे हो वही आपका आंसर आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यहाँ पे 1/2 प्लस 1। एलसीएम कैसे लेते हैं? ये रहा आपका 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे कितना आया 3/2। यहाँ पे देखो जो एलसीएम है, एलसीएम क्या है 2√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 डिनोमिनेटर कैसे आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। बेटा 2√3 है, अगर 2 इंटू 3 होता तो 2 इंटू 3 6 हो जाना था, लेकिन यहाँ पे है 2 इंटू √3। 2 इंटू √3 को एज इट इज हमने लिख दिया। यहाँ पे रहा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1। अब इसको कैसे सॉल्व किया, ये देखो 2√3 ऊपर चला गया, ये 2 इंटू √3, ये रहा आपका √3/2 इंटू 3/2। डिनोमिनेटर क्या बचा 2 प्लस √3। अब 9 कैसे आया, देखो ये 3 तो है आपके पास, √3 इंटू √3। कभी भी स्क्वायर रूट में सेम टर्म्स हो तो वो सिंगल टर्म रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे √3 है, √3 है, तो ये कितना आंसर आएगा 3। क्लियर? जिनको नहीं पता वो भी देख लो, 3⁻1/2 इंटू 3⁻1/2। 3 आया कैसे? वैसे देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है एड, विच मीन्स 3⁻1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना आया 3 2 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब समझ आया? स्क्वायर रूट के अंदर अगर सेम टर्म्स है तो वो सिंगल बचेगी जो अंदर है। जैसे √2 इंटू √2 वो कितना होगा 2, √4 इंटू √4 4,
4 आंसर। क्लियर? अब देखो, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो सम। अगर इसके आगे भी आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको क्या कर सकते हो, रैशनलाइजेशन। 9/2 तो एज इट इज रहेगा, 2 प्लस √3 को क्या कर सकते हो, रैशनलाइजेशन। करके देखो ट्राई। रैशनलाइजेशन क्या होता है? यस, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई, लेकिन साइन चेंज। ये आया आपके पास 9/2 इंटू 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। तो ये हो गया 9 इंटू 2 माइनस √3, 2 इंटू 4 minus 3 which is 9 into 2 minus √3/2। रैशनलाइजेशन क्या होता है राजे? देखो, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, दिस वन जिसमें प्लस और माइनस का साइन होता है, उसको न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी। अगर प्लस का साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा था, 2 प्लस √3, जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 2 माइनस √3। देखो 9 इंटू 2 माइनस √3 तो एज इट इज, ये मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, √3। इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस √3 का स्क्वायर, ये कितना आया, 3। तो ये कितना आया, 1। तो आंसर कितना आया, 9 इंटू 2 माइनस √3/2, बिकॉज 4 माइनस 3 इज 1। नोट डाउन कर लो। लिख लो, जिन्होंने लिख लिया वो रिवाइज करो, एक दूसरे की शक्ल ना देखा करो। अगर किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। टेबल 2 सम कराना, टेबल 4 सम कराना, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 साइन स्क्वायर π/2 cos π/4 प्लस 4 cos π/6 cos π/4 cos π/3। अब यहाँ पे तो पाई में सम आ गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, 180। अब π/7 नहीं याद रखना, 3.14 नहीं याद रखना, ठीक है। ये रेडियंस है, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो जहां पे भी पाई लिखे, पाई का मतलब 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे है π/2 मीन्स 180/2। 180/2 कितना होता है, 90। नाउ 180/4, 180 को 4 से डिवाइड करो, कितना आया, कितना आया है, 180 नु 4 ना डिवाइड करो, कितना आया, 45 डिग्री का लिखो। π/6 का मतलब 180/6, 180/6 कितना आया, 30 डिग्री। π/4 45 डिग्री। π/3 180/10 60 डिग्री। तो इसको लिख लो 15 साइन 90 डिग्री होल स्क्वायर cos 45 डिग्री प्लस 4 cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री।
आपको कल बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? π/2। π/2 का मतलब 180/2 विच इज 90। साइन 90 कितना होता है? 1/√2 प्लस 4 इंटू √3/2 इंटू 1/√2 इंटू 1/2 विच इज 15/√2 प्लस √3/√2। आंसर आया 15 प्लस √3/√2। ये देखो साइन 90 है, साइन 90 कितना होता है? 1 का स्क्वायर। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 नहीं आएगा। 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 विच इज cos 45 डिग्री। cos 45 और sin 45 1/√2 होता है, ये तो सेम होता है। तो 1/√2 4 cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2 cos 45 डिग्री 1/√2 cos 60 कितना होता है? 1/2। अब देखो 15 इंटू 1 15 ओवर कितना आ रहा है? √2। सेंटर साइन प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है? 2। ये कितना आ गया? 2 के साथ ये देखो ये कैंसिल हो गया बिकॉज 2 इंटू 2 4। 4 के साथ 4 कैंसिल, कितना बचा? √3/√2। तो ये कितना आ गया? 15 प्लस √3/√2। अगर एक स्टेप और करना चाहते हो तो रैशनलाइजेशन कर सकते हो सिंपल। √2 से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, √2 डिनोमिनेटर से, लेकिन वो पेपर में आपने भूल जाना है, इसलिए यही पे आपका आंसर है। ठीक है। करिए नोट डाउन, फिर टेबल पे डिस्कस कर लेते हैं। ये खत्म करते, नहीं तो आज मैंने क्वाड्रेंट में समझाना है। ठीक है ना? टेबल समझा देंगे। की होया अमन? की होया? लिखो नेक्स्ट वन। Verify that cos of A minus B is equals to cos A cos B plus sin A sin B। ये वैसे फॉर्मूला भी है ट्रिग्नोमेट्री। देखो राजे, उसने कहा है कि आपके पास A एंगल भी गिवन है, B एंगल भी गिवन है। आपने क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड ये रही आपके पास, राइट साइड दिस वन। आपने क्या करना है? A की वैल्यू पुट की, B की वैल्यू पुट की, एंगल कौन सा है? कोस। तो जो उसकी वैल्यू होती है वो सॉल्व कर ली। नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है? राइट साइड। अगर तो ये दोनों इक्वल आते हैं देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर नहीं आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जब मैं बोलूँ ना cos ऑफ A माइनस B, तो ऑफ नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ब्रैकेट डाल देना। साइन ऑफ 45 डिग्री मीन साइन 45 डिग्री, ऑफ नहीं लिखना उसके साथ। cos of A minus B, take left hand side, cos 60 degree minus 30 degree, which is cos 30 degree is equals to √3/2. Now take right hand side, cos A cos B plus sin A sin B, 1/2 √3/2 plus √3/2 इंटू 1/2। तो ये हो गया आपके पास √3/4 प्लस √3/4 विच इज 2 √3/4। ये कैंसल, कितना आया? √3/2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
जैसे यहाँ पे आप एक स्टेप और कर लो, चाहे ए लिखा है ना, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री। क्लियर? अब देखो बेटा ए और बी हमने फाइंड करना था, जब हमने लेफ्ट साइड सॉल्व की ए एंगल कितना गिवन है 60, बी एंगल कितना गिवन है 30, 60 माइनस 30 कितना हो गया 30, cos 30 कितना होता है √3/2। नाउ टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है cos A cos B प्लस sin A sin B। लिख दी हमने, ए और बी की वैल्यूज पुट की, cos 60 1/2, cos 30 √3/2 प्लस sin 60 √3/2, sin 30 1/2। 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, सेंटर साइन प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। तो रजे यहाँ पे देखो इन दोनों में प्लस का साइन है, किसी ने ये गलती नहीं करनी √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 3, दिस इज रॉन्ग। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, अगर ये होता मल्टीप्लाई फिर आंसर 3 था। क्लियर? यहाँ पे √3 में √3 प्लस कर रहे हैं, जैसे x प्लस x वो कितना होता है 2x, तो √3 प्लस √3 ये कितना होगा 2√3। एक स्टेप करना चाहते हो तो √3 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया √3 इंटू 2 मतलब 2√3। क्लियर? सो 2√3 ओवर 4, 2 के साथ 4 कैंसिल हो गया, 2 2 दा 4, तो ये भी आंसर कितना आया √3/2, तो हो गया वेरीफाई, दोनों का आंसर सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये रिवाइज कर लो, इसके 4 पार्ट है आपकी बुक में। रिवाइज कर लो, इसके बाद टेबल डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। मैं पहले टेबल समझा देती हूँ, उसके बाद इसका ही एक सम दूंगी, वैल्यूज आपके सामने लिखी होंगी तो वो कर लिया। सेकेंड असाइनमेंट रजे ग्रुप में मैंने डाल दी थी, वो असाइनमेंट कवर कर लेनी है 30 नवंबर तक, और उसमें जो सम्स मैंने दिए हैं वो 18, 19 और 20 में आ चुके हैं सारे के सारे। ठीक है, तो उसमें से अगर कोई सम नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं पहले ही सॉल्व करके आपको भेज दूंगी। की करना अमन होली वो बोलता जिस कमल ने कांच बोलता जिस कमल तो पिए ना क्या है जो कहूगा भाई कांच कहूगा जिस कमल ने वोट डाला करता हूं ना है। देखो रहे टी रेशियो स्टेबल, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, एंगल इज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, लास्ट वन इज 90 डिग्री। एंगल्स तो सबको पता है, साइन कॉस और tan होता है। यहाँ पे एंगल 0 30 के बाद 45 के बाद 60, लास्ट वन इज 90। आपने क्या करना है, इनको पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, लास्ट वन इज 4। क्लियर? जब आपने एंगल्स लिख लिए, एंगल्स के बाद आपने किस में डिवाइड करना है 4 पार्ट में। देखो 0/4, 0 अगर न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर क्या होता है हमारा अंश, आपने अंश पढ़ा है ना, तो अब क्या बोलना है न्यूमिनेटर। जैसे 0/4, अगर तो 0 अपर पावर है, ऑलवेज
याद रखना। 0 अगर अपर टर्म है देन द आंसर इज 0, अगर 0 डिनोमिनेटर है देन द आंसर इज इन्फिनिटी। नाउ 0/4 कितना हो गया? 0। नेक्स्ट टर्म इज 1/4 का स्क्वायर रूट। तो वैसे 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। ये देखो 1/4, 1 का स्क्वायर रूट ऑलवेज 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगी ये आंसर आए। यहाँ पे 4 आ रहा है ना, तो 4 कहां से आता है? किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो कि 4 आए? 2। तो इट मीन्स 1/4 का आंसर कितना आ गया? 1/2। नेक्स्ट इज 2/4। 2 कौन सा? 1, 2 to the 4। तो यहाँ पे बचा 1/2। सो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 1, 2 विच मीन्स 1/√2। नेक्स्ट इज 3/4। 3 4 के साथ कैंसिल तो नहीं होता, तो विच मीन्स √3, 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे क्या है? 4 4 तो कैंसिल हो गए। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, विच मीन्स 1। ये समझ आया कि नहीं आया? 0/4 का मतलब 0, 1/4 का मतलब 1/2, 2/4 का मतलब 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट का मतलब √3/2, तो 4/4 का मतलब 1। ये सारी लाइन पता चल गई। अब कुछ नहीं सोचना, साइन के सामने लिख दो 0, 1/2, यहाँ पे कितना आया? √2 1/√2, यहाँ पे कितना आया? √3/2, ये कितना आया? 1। किसी को कोई कंफ्यूजन साइन की वैल्यू में तो बताओ रजत। क्लियर? साइन समझ आ गया। कॉस कैसे करना है? उल्टा चल पड़ो। यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है? उसके बाद क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्या आ रहा है? लास्ट वन इज 0। समझ आया? साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया। देखो मैंने आपको बताया था जब हमने tan सॉल्व करना होता है तो tan की वैल्यू साइन कॉस में क्या होती है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। tan कैसे निकालोगे? 0/1 विच इज 0। क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू 1/2 ओवर √3/2। ये कितना आएगा? 1/√3। कितना आएगा? 1/√3। चेक कर लो एक बार। ये कितना आएगा? 1/√2 ओवर 1/√2। ये कैंसिल। कितना आया? 1। नेक्स्ट क्या है? √3/2, 1/2। 2 के साथ 2 कैंसिल। ये कितना आया? √3। लास्ट टर्म क्या है? 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, जिसको आप बोलते हो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी। अब नॉट डिफाइंड नहीं बोलना, क्या बोलना है? इन्फिनिटी। समझ आया? साइन, कॉस और tan का टेबल। रजे साइन के टेबल में कौन सी वैल्यूज आनी है? जो 4 पार्ट में डिवाइड करके आई। कॉस की वैल्यू क्या आनी है? साइन की रिवर्स वैल्यू। tan की वैल्यू क्या होती है? साइन ओवर कॉस। जो इनके 3 और बच गए रिश्तेदार, उनकी वैल्यू क्या आनी है? तो सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, लास्ट वन इज, ये भी तो इनके रिश्तेदार है, किसी के तो नहीं है, हमारे मेरे तो नहीं है, काटे होगे तो मुझे पता नहीं। को सीकेंट का रिलेशन किसके साथ होता है? साइन के साथ। तो साइन की वैल्यू क्या है? 0। इसका रिवर्स करो। रजे रिवर्स का मतलब है आपने इसको उल्टाना है 1/, करके। तो 1/0 कितना हो गया? इन्फिनिटी। नेक्स्ट 1/2। 1/2 को रिवर्स करो 2/1। तो ये कितना आया? 2। नेक्स्ट वैल्यू 1/√2। ये कितना हो जाएगा? √2। नेक्स्ट √3/2। तो ये कितना हुआ? 2/√3। लास्ट वन इज 1 को जो मर्जी करी रहो, 1/1 1 नहीं आना। आगे क्या आया? सीकेंट। सीकेंट किसका रिवर्स है? कॉस का। भूल गया हमें पेपर में, हमें नहीं याद क्या आना। तो जैसे साइन की वैल्यू लिखी थी वैसे ही कॉस की वैल्यू उल्टा के लिख दो। ये कितना आ गया? 1,
2/√3। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आनी है 1/√2। नेक्स्ट क्या आना है 2। लास्ट वन इज इंफिनिटी। tan कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करोगे, कोड आ जाएगा आपके पास। क्लियर। पेपर में जो मेन वैल्यू साइन कोस tan कोसेकेंट एंड सीकेंट की होती है, नोट डाउन कर लो। वैसे लेक्चर में लाऊंगी, कर लो नोट डाउन। टेबल में से अगर अभी भी कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो। पहले किससे डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। साइन आ गया, साइन के बाद कोस फाइंड करना है। कोस कैसे फाइंड करना है, साइन की रिवर्स वैल्यू। tan कैसे फाइंड करना है, साइन ओवर कोस। की प्रॉब्लम की तुम दोनों में हैं? मैं आपको पेपर में पेपर तुझे देना। पाई की वैल्यू भी लिख के रख दो बच्चे। पाई का मतलब 180 डिग्री। की नहीं समझ आता जिसका मतलब मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ आती है। हाँ नहीं समझ आती है। हाँ जल्दी बोलो। नोट डाउन होगी सबकी वैल्यूज। अब मैं सम देने लगी हूँ, सम करिए। लिखो इफ a is equals to 60 डिग्री, b is equals to 30 डिग्री, verify that sin of a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b। देखो वेरीफाई है, वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। a की वैल्यू कितनी गिवन है 60, b की वैल्यू कितनी गिवन है 30, तो 60 प्लस 30 विच इज कोसाइन 90। साइन 90 कितना होता है साइन 90 1। तो आंसर तो हमें पता चल गया कितना आना है 1। करिए सवाल। करिए शाबाश बजे। लेफ्ट हैंड साइड कितना अंदर आके नहीं आएगा ठीक है। मेरी क्लास दीदी क्लास मैं हमारा एडिट्स भी सिखाएं ठीक है। यस करिए फाइंड वैल्यूज। टेक लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा आपका नाम क्या है रोहित। यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट हो क्या आपके एडमिशन लेना लालिया साकेट वर्कशॉप पर लगाइए मेरे नाम आना लेके नहीं आना सीमा में काम और तो देर को तब चारे। नाउ पुट द वैल्यूज। कितना आंसर आ रहा है 1। देखो तो देखो एक लेफ्ट हैंड साइड साइन a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, b की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। साइन 90 डिग्री इज 1। नाउ टेक राइट हैंड साइड विच इज साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसने कहा मैडम 60 30 कहां से आई, ये स्टेटमेंट में गिवन है
ठीक है, दिमाग लगाने से पहले ना स्टेटमेंट पढ़ लेना कि स्टेटमेंट में भी कुछ गिवन होता है। ठीक है, 60 30 कोई रट्टा नहीं लगाना। 60 गिवन है, 30 गिवन है, ये भी हो सकता है कि 45 गिवन हो, जरूरी नहीं 60 30 ही हो। तो देखो साइन 60 कितना होता है, बोलो, टेबल लिखवाया मैंने अभी, ऊंची बोलो, √3/2 cos 30 is √3/2 plus cos 60 sin 30 1/2। नाउ √3 into √3, अब ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में दो टर्म सेम है, तो आंसर क्या आएगा इसका 3। 2 into 2 4 plus 1 into 1 1, 2 into 2 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो पता ही है, फिर कितना आना है 4, यहाँ पे कितना आया 3 plus 1, 3 plus 1 कितना हो गया 4, which is 4/4, आंसर इज 1। यही तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लास करना है, अगर ए और बी की वैल्यू पूछी जाए तो वो कैसे सम सॉल्व करें। ये हो गया नोट डाउन। देखिए, इफ साइन ऑफ ए प्लस बी, ऑफ का मतलब ब्रैकेट, साइन के बाद, इफ साइन ऑफ a plus b is equals to √3/2 cos of a minus b is equals to √3/2, then find a and b। देखो स्टेटमेंट क्या है, साइन का एंगल भी गिवन है, कॉस का एंगल भी गिवन है, फाइंड क्या करना है a and b। तो लिखिए सोल्यूशन, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2। अब जो एंगल्स लिखे हैं उसमें चेक करो √3/2 वैल्यू साइन की कौन से एंगल में होती है। यस, इट मींस इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नेक्स्ट एंगल इज cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। cos की वैल्यू कौन से एंगल में होती है 30, which is a minus b is equals to 30 degree। This is number 2, number 1। न ये देखो, कभी भी आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आए, लेफ्ट साइड में जो एंगल है राइट साइड में उसी एंगल में हमने वैल्यू ले लेनी है। जैसे यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी होता, फिर tan की वैल्यू चेक करनी थी ये कौन से एंगल में होती, आएगी वही वैल्यू जो आपके टेबल में है, इससे रिवर्स कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2 था ना, तो √3/2 साइन की वैल्यू कौन से एंगल में होती है 60 डिग्री। अब इधर भी साइन, इधर भी साइन, ये बोथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नेक्स्ट इज cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। cos की वैल्यू कौन से एंगल में होती है √3/2, इट इज cos 30, तो ये कितना आ गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये दोनों आपके पास इक्वेशंस नहीं बन गई जैसे आप x y की वैल्यूज निकालते थे। देखो यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे क्या है माइनस। अगर आप करो 1 + 2, ठीक है, इट मीन्स a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखो ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, बोथ कैंसिल, a प्लस a कितना हो गया 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो टर्म a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड पे आके क्या होती है डिवाइड, सो a इज इक्वल्स टू, तो ये कितना आ गया 45, विच मींस a की वैल्यू कितनी आई 45। जब हमने प्लस करना होता है तो रजिल
लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस होनी है, राइट साइड राइट में। देखो लेफ्ट क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। ऐड कर रहे हैं तो सेंटर साइन क्या आएगा, प्लस। b और b कैंसल, a प्लस a कितना आया 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड a इज इक्वल्स टू 90/2। तो डिवाइड कर दो, कितना आ गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू तो आ गई, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की। दो इक्वेशंस हैं आपके पास, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। किसकी वैल्यू फाइंड की आपने, a की वैल्यू कितनी आ रही है 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब 45 डिग्री उधर प्लस का है तो इधर आगे कितना हो जाएगा माइनस। तो b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कितना आया, 16 में से 45 माइनस किए कितने बचे, यस इट्स 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। Hence a is equals to 45 degree and b is equals to 15 degree. नोट डाउन कर लो।